हाय एवरीवन, आपको सूर्या टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने 10 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के अपलोड कर दिए हैं। इसमें हमने केवल थ्योरी सेक्शन को अब कवर किया था और आज मेरा 10 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह बिहार बोर्ड 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी शायद यही क्वेश्चन आएगा, संभावना है। और मैंने बताया भी था कि इससे रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबरिया क्वेश्चन भी आता है और 5 नंबरिया क्वेश्चन भी आता है। तो कृपया ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी सोल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा दिया फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos 59 डिग्री y यानी अपॉन sin 31 डिग्री। तो हम जाने के बताए थे कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उसी तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो या तो आप इसे चेंज करो या तो इसे चेंज करो। तो हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट को कि cos 90 माइनस 31 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट, और दिया है यहाँ से sin 31 डिग्री। या आप इसको लिख सकते हैं कि sin 31 डिग्री और बटा sin 31 डिग्री, कट गया, आ गया 1। सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, कहता है कि sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। या तो आप इसे चेंज करो या तो इसे चेंज करो। तो हम यही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस 36 डिग्री और माइनस यहाँ से cos 36 डिग्री दिया। इसे हम लिख सकते हैं कि cos 36 डिग्री माइनस यहाँ से भी cos 36 डिग्री। ये क्या कट गया, आंसर 0। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि sec 4a बराबर, क्या कह रहा है, थोड़ा इसको मिटा ले तो उसके बाद देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्या कहता है, क्या दिया है कि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम कहा करेंगे कि एक हम चेंज कर देंगे। तो हम बताए थे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका सेक थीटा होता है। तो हम इसी का लगाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों लेके चलेंगे ना, ये लेके चलेंगे। तो आपको हो जाएगा यहाँ से sec 4a बराबर, इसको क्या करेंगे तो sec क्या होगा, तो 90 माइनस तो रहेगा और a माइनस दिया है 20 पहले से, ठीक है, हो जाएगा। आइए देखिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा sec 4a बराबर, ध्यान देना, बात को ध्यान देना, ये 90 माइनस है तो ये माइनस से हो जाएगा, लेकिन प्लस कर देगा। तो क्या होगा, तो यहाँ से भी सेक आ जाएगा और 90 हो गया माइनस से प्लस 20 डिग्री हो गया, ये तो हट जाएगा। तो बचेगा यहाँ से 4a और बच यहाँ आ जाएगा ये। तो 90 या 20 कितना होता है, 110 माइनस से हो गया। और हमको कौन यही ना पूछा है, आइए देखिएगा, ये नहीं तो 5a हो जाएगा। तब 5 बराबर 110 हुआ कि नहीं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर 110/5, इसलिए कह सकते हैं कि मेरा a का जो मान आया है, कर लीजिएगा। तो 2 से किया और 1 फिर हो गया, है ना। इसलिए जानते हैं कि 22 5 110, तो आंसर आपका ये हो गया। आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान देना, क्या कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ हम 9 कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम बताएं फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ 9 इंटू 1 बराबर आपका 9 आंसर। अगला क्वेश्चन है 5, कहता क्या है, ध्यान देना है। 5 क्या क्वेश्चन कहता है,
5 ध्यान देना है। दिया है कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो हम या तो ये चेंज करो या तो ये चेंज करो, कोई एक चेंज करना है और इसमें से भी कोई एक को चेंज कर दो। तो हम सबसे पहले यहाँ साइन कर देंगे चेंज, और यहाँ साइन करेंगे तो यहाँ कोस करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन और 90 माइनस क्या लिखेंगे, तो 65 लिखेंगे, तब ना आएगा 25 और छोटा करके लिखना पड़ेगा। ध्यान देना है क्या हमने कहा कि साइन ये है 90 माइनस 25 डिग्री और दिया है कोस 65 डिग्री प्लस कोस, इसको चेंज करेंगे ना, क्या वहाँ साइन किए थे यहाँ कोस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोस, यह क्या है 25 है, तो 90 माइनस 65 करेंगे और इंटू दिया हमको साइन, क्या दिया है जी 65 डिग्री, बस ध्यान देना है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस क्या होगा, यहाँ 25 था तो यहाँ 65 होगा, तो यहाँ क्या होगा कोस 65 डिग्री हुआ इंटू कोस 65 डिग्री दिया है प्लस यहाँ होगा साइन 65 डिग्री हो जाएगा और इंटू साइन 65 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हुआ क्या कि कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 होता है, तो आंसर 1 आया। अगला कहता है 6वां क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ कहता है इतना बराबर इतना लेके आना है। तो हमारा 6 क्वेश्चन क्या कहा, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे LHS हमको दिया क्या है कि 1 प्लस सेक थीटा बटा दिया है, यहाँ से हमको सेक थीटा, ये देखते हैं, ध्यान देना है। हमको ये आ गया था, कहेंगे कि सिद्ध हो गया। आइए तो सबसे पहले 1 प्लस, हम बताए थे कि सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है कोस थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, यानी 1 प्लस 1y, यहाँ से आपका कोस थीटा हो जाएगा और बटा सेक थीटा को फिर तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1y, यहाँ से आपका आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा आया कि नहीं। अब ध्यान देना है, आगे देखते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, तो क्या आया, तो 1 प्लस कोस थीटा और बटा यहाँ से आया क्या कोस थीटा, और ये ऊपर है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो इंटू यहाँ से आपका कोस थीटा, ये कट गया, आई आ गया, तो बच गया क्या 1 प्लस कोस थीटा बच गया। अब इसको हमको लाना तो है, ये मेन ये लाना है, बराबर होगा तो कहेंगे हो गया, लेकिन अभी तो ये नहीं आया है, तो इसको हम अब बटा में तो 1 तो छिपा रहता है कोई भी रहा, तो हम क्या करेंगे एकरा में कि 1 माइनस यहाँ से कोस थीटा और 1 माइनस यहाँ से कोस थीटा, अर्थात हमने रेशनलाइज किए हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस से गुना करना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, होगा क्या कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, अब बटा क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अब ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ध्यान देना है, ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या हुआ यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस यहाँ से आपका कोस थीटा, तो आपका आ गया है, देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा आपको सिद्ध हो गया है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS हम कह सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 7वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 7वां क्या कह रहा है। ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन नहीं हुआ है, शायद हो गया है। आइए अब हम 7वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7वां भी हमको क्या करना है, मान निकालना है शायद। तो दिया है कि 1 प्लस
हालांकि सिद्ध करना होगा कि 2 sec थीटा, हमको याद है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है कि 2 sec थीटा है, ठीक है। ये वो आपको है। तो हमको LHS क्या दिया है, LHS दिया है कि 1 प्लस, और आपको साइन थीटा बटा आपको दिया है कोस थीटा, और प्लस दिया है कोस थीटा बटा 1 प्लस यहाँ से साइन थीटा दिया है। आइए देखिएगा, हम जानते हैं एलसीएम यहाँ लेंगे। एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले यहाँ कोस थीटा और हो जाएगा 1 प्लस, हालांकि इसको ब्रैकेट ना करके 1 साइन थीटा को ब्रैकेट करेंगे। ध्यान देना है, अगर ये हटेगा तो ई आएगा, तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और ये हटेगा तो एक काट देगा तो बचेगा ये, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये आगे देखते हैं। आप क्या करते हैं, एक स्क्वायर तोड़ेंगे, फॉर्मूला जाने करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी का यूज करेंगे। तो 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ से आपका साइन थीटा, और प्लस यहाँ से आपको दिया है कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी तोड़ देते हैं, नहीं तोड़ेंगे तो यहाँ कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा रहने देते हैं, ताकि आगे काम करेगा। आइए तो आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 2 हो गया, तो लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटा हो जाएगा कि कोस थीटा और 1 प्लस यहाँ से साइन थीटा। आगे देखिएगा, अब 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस यहाँ क्या आएगा साइन थीटा, और बटा क्या है कोस थीटा, और 1 प्लस यहाँ से हमको दिया है साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना है, ये कटेगा तो बच गया 2 बटा 2 अपॉन कोस थीटा। तो हम जानते हैं कि 2 बटा अगर कोस थीटा रहेगा तो सीधे 2, ये आपका सेक थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमने LHS लेके चले थे और आपका RHS आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ क्या हुआ कि LHS बराबर क्या हुआ यहाँ से RHS, और लिख देंगे कि प्रूफ कर दिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां क्वेश्चन, इसको रफ कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 1 प्लस क्या करना है LHS से, यहाँ भी हमको सिद्ध करना है कि प्रूव डेट कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। आइए सिद्ध LHS लेते हैं। तो हमको LHS दिया क्या है कि 1 प्लस यहाँ से हमको दिया है कि साइन ए बटा 1 माइनस यहाँ से हमको दिया है साइन ए, ठीक है। ये ना जी, चलते हैं सिद्ध करते हैं। था सबसे पहले अंदर रेशनलाइज करेंगे। मैंने बताया था रेशनलाइज हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण में बताया कि माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो 1 प्लस यहाँ से आपका साइन ए और बटा 1 माइनस यहाँ से आपका साइन ए इंटू माइनस है तो प्लस करेंगे तो 1 प्लस यहाँ से साइन ए और बटा 1 प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा साइन ए, और रूट है तो रूट लगा देंगे। चलिए आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या होगा कि 1 प्लस आपका साइन ए का होल स्क्वायर और बटा यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और दिया है क्या रूट दिया है। और भी अच्छा देखेंगे, सबसे पहले 1 प्लस साइन ए क्या हो गया होल स्क्वायर, आइक्रो करेंगे तब आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, रूट तो है ये है। आगे देखिएगा, ध्यान देना बढ़िया से। यहाँ क्या है कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ओ कोस ए, ध्यान देना है। यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, और रूट तो पहले से प्रेजेंट है ये है। आइए अब रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा आपका आ जाएगा कोस ए,
अब इसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे, आप जान ही करते हो अलग कैसे होता है। तो 1/cos A प्लस साइन ए बटा आपका हो जाएगा कोस ए। हम देख रहे हैं कि 1/cos A बराबर क्या होता है, तो सेक ए होता है, और प्लस साइन ए बटा कोस ए आपका टेन ए होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि आपका सेक ए प्लस आपका क्या हो जाएगा टेन ए। हम मिला सकते हैं कि हमने LHS लेके चले थे और RHS आए कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए यहाँ से कि LHS बराबर यहाँ क्या होगा RHS होगा, और यहाँ लिख देंगे कि प्रूफ। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में पूछ सकता है। अगला 9वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन को किया जाए। 9वां क्वेश्चन क्या कहा, 9वां क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमको सिद्ध करना ही है, LHS दिया है RHS नहीं लाना है, तो LHS लेके चलेंगे। LHS हमको क्या दिया है कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस यहाँ दिया हमको साइन थीटा। आइए ध्यान देना है, यहाँ भी हम रेशनलाइज का ही प्रयोग करेंगे, यानी परिमेयकरण का प्रयोग करेंगे। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, अर्थात यहाँ ध्यान देना है कि 1 माइनस यहाँ से साइन थीटा बटा 1 प्लस यहाँ से आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस यहाँ से आपका साइन थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस यहाँ भी आपका क्या होगा साइन थीटा। आइए ध्यान देना है, यहाँ क्या हुआ कि है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होगा, तो 1 माइनस यहाँ से साइन थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर, अब बटा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका थीटा। तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान देना है होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस हम यहाँ से साइन थीटा बटा कोस थीटा करते हैं, दोनों का होल स्क्वायर करते हैं। आगे ध्यान देना है, अब इसको हटाएंगे, अलग करेंगे, तो क्या होगा कि 1 बटा कोस थीटा माइनस यहाँ से आएगा साइन थीटा बटा, और यहाँ से आपका जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है, मैंने बताया था कि 1/cos थीटा का मान क्या होता है सेक थीटा के बराबर, और साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से सेक थीटा माइनस यहाँ से आपका टेन थीटा का होल स्क्वायर। हम मिला सकते हैं कि हमने LHS से लेके चले थे, देख लीजिएगा, और RHS आया कि नहीं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर क्या होगा कि LHS बराबर क्या हुआ RHS। यहाँ लिख देंगे आपका प्रो। ये सब NCERT सोल्यूशन कर रहे हैं, और NCERT से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और किसी बुक से नहीं आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है, 10वां भी क्या कहा कि हमको LHS दिया है RHS लाना है। LHS दिया है RHS लाना है, तो आइए पहले LHS क्या लिखा है, LHS क्या कह रहा ध्यान देना है, कहता है कि 1 माइनस यहाँ से आपका कोस थीटा दिया है, और 1 प्लस यहाँ आपका कोस थीटा आपको दिया है। आइए ध्यान देना, यहाँ भी हम रेशनलाइज करेंगे, अर्थात परिमेयकरण करेंगे। तो 1 माइनस यहाँ से आपका कोस थीटा बटा 1 प्लस यहाँ से आपका कोस थीटा। यहाँ क्या होगा 1 माइनस यहाँ से कोस थीटा बटा 1 माइनस यहाँ से क्या होगा कोस थीटा। ध्यान देना आपको, यहाँ भी क्या होगा होल स्क्वायर था, 1 माइनस यहाँ से क्या होगा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या होगा कि 1 माइनस ये आपका कोस का थीटा, यहाँ क्या होगा अब तो ऐसे करेंगे, तो 1 माइनस यहाँ से कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा, और ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखें, इसके बाद क्या होगा 1 माइनस यहाँ से कोस थीटा बटा यहाँ से साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं। आगे आगे देखिएगा, इसको करेंगे तो 1 बटा यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा बटा यहाँ आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे ध्यान देना है, इसको अब यहाँ ध्यान देना है
कि 1/sin थीटा का मान क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा बटा साइन थीटा का मान क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका कोसेक थीटा और माइनस यहाँ आपका क्या होगा, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान सकते हैं हमने एलएचएस लिए थे और आरएचएस सिद्ध किए कि नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आपका एलएचएस बराबर क्या होगा, आपका आरएचएस। यहाँ लिख देंगे रो। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन कुछ चुने हुए लिखे थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2024 में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अदर बुक से क्वेश्चन नहीं आता है। आइए एक और क्वेश्चन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा और 2 नंबरिया में, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन मन से। क्वेश्चन यह है कि एक हमको समकोण त्रिभुज दिया है, ध्यान देना है, और कहता है कि सी क्या है, समकोण है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो समकोण का मतलब 90 होता है। समकोण का मतलब ये 90 डिग्री होता है, याद रखना है। और देन हमको कह रहा है कि ये 5 दिया है, ये 3 दिया है और ये 4 दिया है, और पूछता है, बोल रहा है कि हमको निकालो साइन ए क्या होगा, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, ठीक है। आगे भी पूछेगा, आगे एक और क्वेश्चन इसी में है। ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन ए था, बी था, सी था, और डी था, ई था, और एफ था। दूसरा क्वेश्चन इसी में कहेगा, ध्यान देना है, इसी में करते हैं एफ है, उसके बाद आपका जी बोलेगा आपका साइन बी, फिर बोलेगा कोस बी, फिर बोलेगा टेन बी, ठीक है। टेन बी बोलेगा, चाहे यहाँ कर देते हैं या लिखते हैं यहाँ जी, ठीक है। साइन बी, कोस बी, टेन बी, कोट बी, सेक बी, कोसेक बी। जी के बाद आपका एच आता है, आपका आई आता है, जे आता है, के आता है और ए आता है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछ सकता है, ध्यान देना है। हम देख रहे हैं कि मेरा अगर ए से देखेंगे तो लंबी होगा, बी देखेंगे तो लंबी होगा, अर्थात हमको मान लेते हैं कि ये लंब है या धार है। तो हमको 4 दिन दिया था, कर्ण पूछ रहा था, हमने फॉर्मूला एक बताया था, याद होगा आपको, बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम वही रखेंगे, हमको एच का मान निकालना है तो एच रहने देते हैं, लेकिन हमको पी दिया है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 16 प्लस 9 क्या हुआ 25। ये एच रूट स्क्वायर है, ये जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एच बराबर आपका रूट हो गया, अर्थात एच का मान आया 5, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब हमको ये पता चल गया है, अब हम इसी से आगे ये दोनों का सबका आंसर देखेंगे बारी बारी। हमको पहले कह रहा है एंगल में सब में ए है, यहाँ एंगल में सब में बी है, तो अगर ए से देखेंगे तो लंब भी होगा, तो लंब हम इसके मान करेंगे। तो साइन ए है, तो मैंने बताया था कि साइन ए का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, इसका आधार बटा कर्ण होता है, इसका आपका लंब बटा आधार होता है, इसका आधार बटा लंब होता है, और इसका आधार बटा कर्ण बटा आधार होता है, और इसका कर्ण बटा लंब होता है। तो आइए बार बार लिखेंगे, तो आपका क्या होगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 4/5 हो जाएगा, यहाँ आपका क्या है लंब ही ना है, तो 3/4 हो जाएगा, और 4/3 हो जाएगा, और से का उल्टा कर दो ना, तो याद रखना है कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है, कर्ण 5 है, आधार क्या है, तो आपका 4 है। यहाँ आपका कर्ण आपका 5 है, लंब 3 है,
लेकिन जैसे हम बी से लेके चलेंगे तब बी तो एंगल ही है, तो एक कर सामने वाला जो होगा वह भुजा वही आपका क्या होगा, आपका लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो लंब अभी 4 बन गया। तो कर्ण तो भाई फिक्स है कि 5 ही रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4/5 करेंगे हम, यहाँ 3/5 करेंगे, यहाँ 4/3 करेंगे, यहाँ 3/4 करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, तो 5 क्या करेंगे 3 करेंगे, और यहाँ 5 और यहाँ से 4 करेंगे। तो इस प्रकार हमने त्रिकोणमिति से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन को डील किया है। और भी 2 3 4 क्वेश्चन बचे होंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।